हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बिजनेस को समझेंगे कि किस प्रकार की इनकी बिजनेस है, किस कैटेगरी से ये बिलोंग करती है। उसके बाद हम इनकी प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखेंगे। फिर यहाँ पर हम इनके चार्ट्स को देखकर ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या फ्यूचर में इसकी शेयर प्राइस 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा जा सकती है या नहीं। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या फ्यूचर में यहाँ पर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ध्यान में रखना कि जो भी डिस्कशन यहाँ पर की जाएंगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होंगी, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइज मत समझना। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस स्टॉक पर थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी खुद की स्टडी, खुद की रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करनी है। चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, देखो कंपनी का नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। ये एक एनबीएफसी कंपनी है। ठीक है, एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि स्पेशली अगर हम बोले साउथ इंडिया की, तो देखो साउथ इंडिया में एक लीडिंग एनबीएफसी है। मेजर रेवेन्यू इनकी साउथ इंडिया से आती है। ठीक है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी। ठीक है, प्रोवाइडिंग सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स किनको, टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करती है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को। ठीक है, और ये साउथ इंडिया में एक लीडिंग एनबीएफसी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं 5 स्टार टारगेट कस्टमर्स की ओर देखेंगे। तो देखो किस किस प्रकार के कस्टमर्स को ये टारगेट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट्स, पीपल हु टिपिकली डिराइव इनकम फ्रॉम एवरीडे कैश एंड कैरी बिजनेसेस। ठीक है, विथ हाउस होल्ड्स मेकिंग कैश फ्लोज 25,000 टू 40,000 पर मंथ। एंड उसके बाद यहाँ पर हु कैन प्रोवाइड कोलेट्रल। ठीक है, typically land and building of approximately 1 million in value and whose family will act as co-applicants on the loan। तो देखो बिजनेस इनका जो है वो सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करने का है। मतलब यहाँ पर ये छोटे छोटे लोगों को लोन देती है, लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज को, जिनकी जो मंथली हाउस होल्ड इनकम जो है वो 25,000 से लेकर 40,000 पर मंथ तक होती है। एंड जो लोग कोलेट्रल के तौर पे अपनी ज़मीन या फिर बिल्डिंग वगैरह गिरवी दे सकें। ठीक है, तो कोलेट्रल लेकर लोन देती है, तो अच्छी बात है, सिक्योर्ड बिजनेस लोन देती है। एंड जो कोलेट्रल में लेती है उनकी वैल्यू कम से कम 1 मिलियन होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, 1 मिलियन रुपीज़ यानी कि अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, जो कोलेट्रल के तौर पे यहाँ पर लोग जमा करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें जोग्राफिकल प्रेजेंस, तो उसके रिगार्डिंग तो अभी हमने बात कर ही लिया, लेकिन फिर भी डिटेल्स में देख लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। देखो द कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई एंड हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 480 ब्रांचेस एज ऑफ 9 मंथ FY24। ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस 9 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरेटरी एंड 150 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, विथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका बीइंग द की स्टेट एम्प्लॉइंग 8700 पीपल। ठीक है, सो देख सकते हो कंपनी की प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है। लेकिन सिर्फ अगर हम बोले एक मतलब एरिया में कि साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, एक लीडिंग एनबीएफसी बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो 480 इनके ब्रांचेस हैं और 9 स्टेट्स में इनके ब्रांचेस हैं। ठीक है, एंड उसके बाद 150 डिस्ट्रिक्ट में ये फैली हुई है। मेन जो स्टेट्स हैं ये हैं। ठीक है, अभी इन स्टेट्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, देखो AUM बाय ज्योग्राफी अगर हम देखें Q3 FY24 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एसेट अंडर मैनेजमेंट तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसमें है 32%। ठीक है, आंध्र प्रदेश 36%, तेलंगाना 20%, कर्नाटका 6%, मध्य प्रदेश 5%, अदर्स 1%। तो सिर्फ
ये वाला को अगर छोड़ दिया जाए तो देख सकते हो यहाँ पर जो ये स्टेट्स हैं ये सब साउथ इंडियन के स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा ये फैली हुई है, ठीक है। स्पेशली अगर हम बोले तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड ये रही बिजनेस की मतलब इंट्रोडक्शन, किस प्रकार की बिजनेस है और जोग्राफिकल प्रेजेंस इनकी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो लोन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। अब देखो लोन के बारे में आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करती है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती है, स्मॉल टिकट साइज की लोन प्रोवाइड कराती है और सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कराती है कोलेट्रल लेकर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम अब इनके फंडामेंटल्स देखेंगे। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 20,120 करोड़ की मार्केट कैप है फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आगे आप काफ़ी दिनों के बाद वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर मार्केट कैप कम या ज़्यादा भी इससे देखने को मिल सकती है। स्टॉक पीई की बात करें तो 26.2 है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 20.2 है, थोड़ा सा इंडस्ट्री के मुकाबले में यहाँ पर महंगी देखने को मिल रही है। आरओसी की बात करें तो 14.4 है, आरओई है 15%, तो एवरेज मान सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 1 है, 1.02, तो कुछ खास डेब्ट टू इक्विटी नहीं है। अगर ज़्यादा भी रहती तो भी यहाँ पर हम लोग इसे बर्दाश्त कर सकते थे क्योंकि इसकी कैटेगरी ही है एनबीएफसी वाली, और जैसे कि मैं सारे वीडियोज़ में बोला करता हूँ कि एनबीएफसी में डेब्ट टू इक्विटी उतना कुछ खास मतलब मायने नहीं रखती है क्योंकि इनकी बिजनेस ही होती है फाइनेंस वाली, तो इनको कर्ज लेना ही पड़ जाता है। कर्ज देखा जाए तो यहाँ पर 4819 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो है -1135 करोड़ का, ठीक है। करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो ये है 688, बुक वैल्यू 162, आरओई 15%, ये तो हमने अभी बात किया ही। यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 877 और 510 है, डिविडेंड नहीं देती है और फेस वैल्यू 1 रुपये की, ईपीएस है 26.4 की। नेक्स्ट यहाँ पर हम पी चार्ट में देखें तो देखो ये है 5 साल का चार्ट, और जब से मतलब आईपीओ के टाइम से जब से लिस्ट हुई है तब से यहाँ पर देख सकते हो ये है इनका चार्ट पी का। हमेशा अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 36 के लगभग का 36.4 समथिंग है यहाँ पर, ठीक है, इस वाले लेवल पर। तो ये है हाई पी इनका, ठीक है। अभी ट्रेड कर रही यहाँ पर इस वाले जगह पर, और पी मैं भूल गया हूँ, पी देखो 26.2 है। तो अगर हम हमेशा के मुकाबले में बात करें ऑल टाइम से अभी तक की तो देखो ये 5 साल का डेटा है, तो 5 साल में यहाँ पर देखो जो पी था उसके मुकाबले में देखा जाए तो अभी थोड़ा कम ही है, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहाँ पर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये कुछ रिसेंट के ईयर्स हैं। अगर आपको इससे भी पहले की डेटा देखना है तो आप स्क्रीनर पे विजिट करके देख सकते हो। मार्च 2021 में देखें तो 1050 करोड़ की सेल्स थी, 2022 में देखा जाए तो 1254, फिर 23 में 1521, फिर ट्रेलिंग 12 मंथ में 2002 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है, 359, 454, 604 और 769। चलो सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम ईपीएस की बात करें तो ये भी देखो कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, 42, 15, 20, 26 इस प्रकार से। चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पर अगर हम 10 साल की बात करें तो ये डेटा तो अवेलेबल नहीं है। 5 साल में 51% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, 3 साल में 25% की, ट्रेलिंग 12 मंथ में 42% की, बेहतरीन है, ठीक है। एक छोटी कंपनी है तो यहाँ पर अगर हम रिस्क लेते हैं तो कंपनी के अंदर इस प्रकार की हम सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमें एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए, ठीक है, वरना ऐसे रिस्क लेने का क्या फ़ायदा जिसमें मतलब 15%, 16% इस प्रकार से प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है और छोटी कंपनी है, ठीक है। तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम अब बात करें तो 10 साल का यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। 5 साल में देख सकते हो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 62% रही है, 3 साल में 32%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 39%। चलो ये भी बेहतरीन है। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो देखो ये डेटा यहाँ पर 10 साल, 5 साल, 3 साल का अवेलेबल नहीं है।
1 ईयर का यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 33% है, जो कि ठीक है। 33% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, तो एक साल में इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिल गए होंगे। यहाँ पर अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी एवरेज देखने को मिल रहा है। 10 साल का अवेलेबल नहीं है। 5 साल में 16%, 3 साल में 15%, लास्ट ईयर में 15%। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बैलेंस शीट देखें तो ये जो बैलेंस शीट है ये स्टैंड अलोन फिगर्स में है। ठीक है। कंसोलिडेटेड अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक मिनट कैश रिजर्व की बात करें तो कैश रिजर्व सितंबर 2023 तक की बात करें तो यहाँ पर देखो 4707 करोड़ का कैश रिजर्व था। अभी यहाँ पर बोरोइंग्स की देखें तो यहाँ पर 4819 करोड़ का था। थोड़ा सा यहाँ पर कैश रिजर्व से ज़्यादा यहाँ पर बोरोइंग्स है, यानी कि कर्ज है लगभग 100 करोड़ के समथिंग। ठीक है। तो 100 करोड़ के समथिंग है तो उतना कुछ खास नहीं फर्क पड़ना चाहिए। और जैसा कि अभी मैंने डिस्कस भी किया कि जो NBFC टाइप की या फिर फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं उनके अंदर कर्ज लेना पड़ जाता है, मजबूरी होती है। जो कंपनियां लोन्स वगैरह देकर पैसे कमाती है उनको कर्ज लेना पड़ता है, तभी वो दूसरों को कर्ज दे पाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इनके बोरोइंग्स और यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी जनरली हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगर दूसरे इंडस्ट्री के कंपनीज की तुलना में देखें तो। ठीक है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर बात की जाए तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पर लगातार देखो घटते हुए देखने को मिली है। यहाँ पर 31% थी, 31.3। सो यहाँ पर देखो 26.54 हो गया, फिर 26.51 हो गया। ठीक है। एंड यहाँ पर FIIs की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग लेकर बैठी हुई है, 50% से भी ज़्यादा, 50.22%, फिर 54.28, फिर अभी 56.06%। बेहतरीन यहाँ पर FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। ठीक है। DIIs की बात करें तो यहाँ पर देखो 7.52, फिर 7.82 एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिम हुआ है 6.97, अप्रोक्स 7% मानकर चल सकते हैं। पब्लिक की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 10.97, फिर यहाँ पर बढ़कर 11.36% एंड उसके बाद यहाँ पर घटकर 10.44%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, बस प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कम है, लेकिन खरीदने वाला कौन है यहाँ पर मेन है ये FIIs। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चलो थोड़ा सा यहाँ पर सही हम कह सकते हैं। यही अगर 56% ये सारा का सारा पब्लिक के पास होता तो फिर थोड़ा सा एक बड़ी यहाँ पर रिस्क बन सकती थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर देखें तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त की अगर बात की जाए तो ये अभी लगभग 670 से लेकर 80 के लेवल पर ये ट्रेड कर रही थी। ठीक है। और यहाँ पर देखो एक डिसेंडिंग चैनल के टाइप से बनी हुई है यहाँ पर पैटर्न, जो कि देखो डाउन की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। ऊपर साइड में भी देखोगे तो यहाँ पर था, फिर यहाँ पर इसके नीचे शिफ्ट हुआ, फिर इसके नीचे शिफ्ट हुआ, फिर इसके नीचे शिफ्ट हुआ। नीचे साइड भी देखोगे तो यहाँ पर, फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो एक डिसेंडिंग चैनल की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह रेगुलरली अच्छी तरह से बढ़ रही हैं। अब देखो इनकी जो Q4 की रिजल्ट जब आउट होगी तो रिजल्ट के अनुसार देखा जाए, अगर रिजल्ट खराब आती है तो हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, और ज़्यादा अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और भी नीचे तक जा सकती है। ठीक है। अगर रिजल्ट अच्छी आती है तो फिर ऊपर साइड के ऊपर हम लोग देख सकेंगे, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट देखकर निकलता है तो फिर और भी बड़े मूव्स के चांसेज बन सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर देखें तो देखो मैंने ये भी ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर एक मिनट देखो, यहाँ पर सबसे नीचे तो एक 600 के लेवल पर मैंने सपोर्ट बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये एक मेन सपोर्ट है 680 से लेकर 700 के लेवल तक। ठीक है। एक मिनट, ये वाला जो है 680 से लेकर 700 के लेवल तक ये एक कंसोलिडेशन का फेज है एंड सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी टाइम लिया हुआ है। ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर इधर से ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है। यहाँ से उठा, ब्रेकआउट करके यहाँ तक गया, फिर यहाँ पर आकर अभी सपोर्ट ले रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पर देखो एक मतलब रेंज में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट जरूर से बनाया होगा। यहाँ पर बाय किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर फिर सेल कर दिया रेजिस्टेंस के पास।
ठीक है, जो कि 780 के लेवल का रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पर बेचने के बाद फिर यहाँ पर गिरा 700 के लेवल पर, 680 के लेवल पर, यहाँ पर फिर खरीदा, फिर यहाँ बेचा, फिर यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा। इस प्रकार से चल रहा है, खरीद बिक्री यहाँ पर लोग कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ये एक मतलब रेंज में चलते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बड़े मूव्स यहाँ पर हमें कब देखने को मिल सकती है? फिलहाल तो यहाँ पर अभी ये सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ से फिर से उठेगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ से फिर से लोग प्रॉफिट बुकिंग चालू करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर से यहाँ पर गिर सकती है। इसी प्रकार से यही हिस्ट्री को दोहरा सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया न्यूज रही, सभी चीज़ें पॉजिटिव रही, मार्केट के सेंटिमेंट्स भी अच्छे रहें, तो यहाँ पर हो सके तो ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देकर निकलता है तो यहाँ पर एक ये ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई बोले तो ये है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर हम बड़े मूव्स देख पाएंगे। यहाँ पर 877 से लेकर यहाँ पर 1000 तक भी जा सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है। डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई कैसा है, और कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा, कंपनी का गाइडेंस कैसा है, इनकी मैनेजमेंट की, साथ ही साथ इनके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आते हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस कैसा रहता है कंपनी की। अभी यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी इस लेवल पर अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 20-22% की डिस्काउंट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कि फर्स्ट किस्त लगाने के लिए एक माना जाता है कि चलो ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं कि बल्क में यहाँ पर बाई करेंगे। अगर मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता, अभी वैसे मैं इन्वेस्टमेंट की नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा मैंने और भी दूसरे NBFC में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ज़्यादा मतलब ओवर डाइवर्सिफाई मुझे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपको बता रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो आप इस पे स्टडी कर सकते हो, बाकी कोई एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन मत समझना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक डिस्काउंट का लेवल पहुंचा हुआ है जो कि 680 के लेवल का है, ये एक सपोर्ट भी है। और बाइंग जो लॉन्ग टर्म के लिए लोग करते हैं वो जनरली सपोर्ट के लेवल पर ही करते हैं, ना कि यहाँ पर उठ जाने के बाद ऊपर में बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग होती है जो कि ट्रेडर्स के द्वारा की जाती है जनरली, ठीक है। और यहाँ पर बाई करने के बाद अगर फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, यहाँ तक आता है, तो फिर यहाँ पर एक्यूमुलेशन का चांस मिलेगा, फिर से और एड ऑन करेंगे, एवरेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई एडवाइस नहीं है। बाकी देखो, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और यहाँ से स्टॉक अगर गिर जाए, यहाँ से गिर जाए, तो आप उस गिरावट को झेलने का भी ताकत रखो। ऐसा नहीं कि स्टॉक के ऊपर आपने 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रखकर, मान लो 2 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट की सोच रखकर इन्वेस्ट किया, लेकिन 3 महीने 6 महीने में ही स्टॉक क्रैश होता है थोड़ा बहुत मार्केट की एक्सटर्नल रीजन की वजह से, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कंपनी की इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, कोई ख़राब, कोई धोखाधड़ी वाली ऐसी न्यूज है, तो फिर मान सकते हैं कि चलो ये ख़राब न्यूज है, बेचना उस समय लाजमी होता है कि चलो बेच कर निकल जाते हैं, कुछ नहीं से बेहतर कुछ तो पैसा बचेगा, ठीक है, तो वो सही होता है। लेकिन मतलब कोई एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिर रही है तो वो एक मौका हो जाती है, एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, तो यहाँ पर भी हम दूसरा किस्त लगाकर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, 780 के लेवल का। 780 से 800 तक भी आप मान सकते हो, क्योंकि 800 भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस माना जा सकता है, ठीक है। एंड बड़े मूव्स के लिए यहाँ पर देखो 877 का लेवल जब पार करेगा तभी हम लोग मान सकते हैं कि 1000 या फिर 1200-1500 तक जा पाए, ठीक है। बाकी कंपनी स्मॉल कैप है तो यहाँ पर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के ऊपर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क एकदम हाई है, रिवॉर्ड्स भी हाई है, ठीक है। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो चलो उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है, डिसेंट है, ठीक है। अगर स्मॉल कैप में हम लोग रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न्स भी यहाँ पर देख सकते हो कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से यहाँ पर बने हैं। कंपनी की बात कर रहा हूँ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की सेल्स ग्रोथ, ये प्रॉफिट ग्रोथ बात की जा रही है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की है, ठीक है। तो कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आगे भी अगर अच्छी तरह से कंपनी अपना कामकाज को संभालती है तो यहाँ पर रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया मिलने के चांसेज हैं, ठीक है। चांसेज हैं, ऐसा नहीं कि गारंटी है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक मल्टी बैगर रिटर्न्स बन सकती है अगर यही
मतलब परसेंटेज वाइज आगे भी बढ़ती रही कंपनी। तो एंड साथ ही साथ सिर्फ साउथ इंडिया में ये कंपनी चल रही है, तो आगे और भी दूसरे स्टेट्स में, दूसरे एरिया में ये अगर आती है और उधर भी अच्छी तरीके से फैलती है, तो फिर यहाँ पर इनकी जो सेल्स एंड प्रॉफिट है वो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पर इन्वेस्टर्स के भी रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन बढ़ सकते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस स्टॉक के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।